दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है। अब इस ब्लॉक डील के माध्यम से किसने शेयर बेचे हैं और सामने कौन खरीदार है उसको अच्छे से समझेंगे। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक की प्राइस उस लेवल के आसपास है जहाँ पे एसएमबीसी ने डील की थी एसबीआई के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीटिंग की भी डिटेल निकल के आ रही है। कंपनी की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसका मकसद क्या है उसको जानेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे एमडी प्रशांत कुमार की कुर्सी भी जा सकती है। पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे और आने वाले समय यस बैंक को लेकर एसएमबीसी जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, क्या कुछ बड़े सख्त फैसले करने वाली है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करूं 21.93 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.046% की गिरावट थी, हल्की सी गिरावट थी। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत जो है बिल्कुल फ्लैट हुई थी 21.94 पर जो क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन की। और आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में 22.09 का हाई भी बना। लेकिन फिर आप देखिए एक बड़ी ब्लॉक डील जो हुई, इस ब्लॉक डील के वजह से यहाँ पे पूरा जो मामला है यह गिरावट की चपेट में आया, 21.84 तक आया। तो ये समझ सकते हो कि बड़ी जब डील होती है तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो जाती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस होगी और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अपडेट है कि यह फरवरी को होगी, 24 से 25 फरवरी 2026 में 2 दिन का ये इवेंट होगा। फिजिकल रूप से ये इवेंट होने जा रहा है और ये ग्रुप टू ग्रुप 1-to-1 मीटिंग होगी। इसकी लोकेशन मुंबई है। अब ये देखो कि डचेस बैंक इन क्रेडिट कॉनेक्ट इसका 2026 इसका नाम है। तो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है शायद समय में हो या फिर वेन्यू में कुछ बदलाव होगा, तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को पहले दे दी जाएगी। तो काफ़ी बड़ा एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है जिसमें कुछ बड़े फैसले किए जाएंगे, यानी लगातार यस बैंक की तरफ से निर्णय काफ़ी सारे लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के अंदर एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है और ये देखिए कि कॉकटेल मॉरिशस ट्रिम ने अपनी जो होल्डिंग है इसको ट्रिम कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस है जो अपनी होल्डिंग को इस समय ट्रिम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट में जबरदस्त वृद्धि हुई है, 18.4% ईयर ऑन बेसिस पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है, जो आप देख लो कि 654 करोड़ तक पहुंचा। पिछले एक साल पहले 553 करोड़ के आसपास था। तो ये देखिए फ्राइडे के दिन स्टॉक है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया था और यहाँ पे इसके पीछे की वजह है जो बड़ी ब्लॉक डील। तो ये देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को इसकी ब्लॉक डील की जानकारी दी गई है, जो 1.77 करोड़ की यहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई शेयरों की। और आप देख सकते हो कि 21.08 रुपीज़ के यहाँ पे प्राइस से ये डील हुई है, यानी 21 रुपये 8 पैसे की प्राइस से 1.77 करोड़ शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। तो बीएससी के डाटा के अनुसार ये कॉकटेल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने ये अपनी बड़ी एक होल्डिंग थी उसको बेच दिया है अपनी इस ब्लॉक डील के माध्यम से, और सामने बीएनबी परिबास फाइनेंशियल मार्केट ने ये पूरी की ब्लॉक डील के माध्यम से खरीदारी कर ली है। तो अच्छी बात है, भले ही ब्लॉक डील के माध्यम से बड़ी बिकवाली की हो किसी ने, तो सामने एक बड़ा निवेशक भी तैयार खड़ा है इसमें निवेश करने को। इसका मतलब यह है कि यस बैंक के संभावनाओं में कोई कमी नहीं आई है। तो ब्लॉक डील में कई लोग हैं जो अब तक कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहते थे, तो एक बड़ी फर्म ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया तो सामने एक बड़े बायर ने फिर से खरीदारी कर ली है। वैसे यस बैंक का स्टॉक इस समय देखें तो काफ़ी कमज़ोर भी है, क्योंकि ये 5 डे 10 डे 20 डे 30 डे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन 100 डेज 150 डेज और 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 14 डे का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई इस समय 43.74 के आसपास है। अगर 30 से नीचे होता है तो ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक होता है, 70 से ऊपर है तो वो देखिए ओवरबॉट जोन में होता है। तो इस समय स्टॉक ना तो ओवरसोल्ड जोन में है, ना ही ओवरबॉट जोन में है। अब यहाँ पे एक अच्छी जो गुड न्यूज़ ये है यस बैंक के लिए भी कि इसका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए वो काफ़ी कम हो गया, 0.3% के आसपास आ गया है, जो पिछले एक साल पहले 0.5% के आसपास था लास्ट ईयर।
ग्रॉस एनपीए अगर देखें तो वो सेम रहा है 1.6% के आसपास। तो कुल मिला के कंपनी की जो सेहत में सुधार हुआ है, इसकी जो एनपीए कम हो रहा है, तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी यानी एनआरसी ने अपने रिटेल बैंकिंग के ग्लोबल हेड राजन पेंटल के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला कर लिया। तो ये जानकारी सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से निकल के आ रही है। तो राजन पेंटल 2015 से बैंक से जुड़े हुए हैं, यानी राणा कपूर के वक्त से, और फरवरी 2023 में उनको 3 साल के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे आगे बढ़ाया गया था। अब माना जा रहा है कि 2026 फरवरी में जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसके बाद वो बैंक को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कमेटी की तरफ से उनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। यहाँ पे आप देखिए एसएमबीसी के जो सबसे बड़ा शेयरधारक इस समय सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, एसएमबीसी है, जिसके पास 24.2% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, और बोर्ड के अंदर उनकी 2 सीट भी है। इसलिए रिटेल लीडरशिप के फैसले और सीईओ के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया में एसएमबीसी की सबसे बड़ा रोल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि रिटेल सेगमेंट कंपनी का काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा है। देखिए कि यस बैंक का जो रिटेल सेगमेंट है उसमें भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है। 2022 से 23 में मामूली मुनाफे के बाद फाइनेंस 2024 में 9,726 करोड़ और फाइनेंस 2025 में 2,140 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। फाइनेंस 2026 के पहले 2 क्वार्टर में भी स्थिति नहीं सुधरी। Q1 में नुकसान 668 करोड़ के आसपास और Q2 में 358 करोड़ के आसपास है। यानी जो रिटेल सेगमेंट है वो काफ़ी ठीक नहीं लग रहा है। लगातार आप देखें तो बिजनेस इनका कमज़ोर है, और ये रिटेल बैंकिंग के हेड थे राजन पेंटल, इसीलिए इनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा रहा, क्योंकि उनके कार्यकाल में रिटेल सेगमेंट में कंपनी ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। 30 सितंबर 2025 तक क्या है, बैंक के रिटेल लोन का जो कुल एडवांसेस 48% था, वही 1 साल पहले इसका हिस्सा 52% के आसपास था। एडवांस तिमाही दर पर 1.5% और सालाना दर पर 2.4% बढ़कर 1,20,802 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पे प्रशांत कुमार का भी बयान निकल कर आया है। यस बैंक की पिछली अर्निंग में देखो एमडी सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया कि रिटेल सेगमेंट में घाटा लगातार कम हो रहा है। उनके मुताबिक Q1 में 668 करोड़ का घाटा था, जो Q2 में घटकर 358 करोड़ के आसपास है। अगर एक्सेस प्रोविजंस को हटा दे तो हम ब्रेक इवन के हासिल कर चुके हैं। कुमार ने बताया कि 2020 से पहले रिटेल बैंक का कोर बिजनेस नहीं था बैंक का, और क्रेडिट साइकिल की चुनौती और रेपो रेट में तेजी से बदलाव से इस पोर्टफोलियो को काफ़ी कमजोर किया है, लेकिन स्थिति आने वाले समय बदलेगी, ये प्रशांत कुमार का कहना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि सीईओ की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है, यानी एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार का कार्यकाल भी असुरक्षित है। तो एमडी और सीईओ के कार्यकाल के खत्म होने के 6 महीने पहले ही रीअपॉइंटमेंट के लिए आरबीआई को नाम भेज देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे संकेत मिल रहा है कि बोर्ड शायद नए चेहरे की तलाश में, अगर नया सीईओ चुना जाता है तो बैंक में 2 से 3 नामों की सूची आरबीआई को भेजनी होगी। तो प्रशांत कुमार की जगह भी नए सीईओ आ सकते हैं, ऐसे ही संभावना बनने लगी है। एमडी का जो कार्यकाल है आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार 2020 से बैंक से जुड़े हुए, जब से आरबीआई ने इसकी कमान जो सौंपी थी एसबीआई को, उसके बाद से उन्होंने आप देखिए लगातार अपनी जो कुर्सी संभाली एमडी सीईओ की, और अक्टूबर 2025 में उन्हें 6 महीने का विस्तार भी मिला, जो अप्रैल 2026 तक के लिए है। और इस बात पर अब संदेह है कि उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा या नहीं। यस बैंक की ओर से इस पर नो कमेंट कहा गया है, लेकिन जो स्थिति है वो बता रही है कि नए एमडी सीईओ की तलाश की जा रही है। फिलहाल हालांकि एसएमबीसी की 24% की हिस्सेदारी है, जिससे बैंक का सबसे बड़ा वो शेयर होल्डर है। बोर्ड में उनके 2 प्रतिनिधि भी है। ऐसी स्थिति में सीईओ का जो अंतिम चयन भी काफ़ी हद तक उन्हीं के निर्णय पर किया जा सकता है। तो देखो कि इसमें एसएमबीसी का बड़ा एक रोल देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी होगा यस बैंक की सेहत के लिए अच्छा ही होगा। एसएमबीसी बहुत अनुभवी है, उनके पास फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत अनुभव है, ग्लोबल मार्केट में उनकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, तो आने वर्ष में यस बैंक के लिए बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।